हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज एसक्यूएल कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मल्टीपल कंपनी से पूछा जा चुका है, एसेंचर में, कॉग्निजेंट में, आईबीएम में, और बहुत सारे ऐसी आईटी कंपनी है जहाँ पे ये एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो एसक्यूएल क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सिनेरियो है, अ कंपनी वांट्स एनालाइज अ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट सैलरी एंड प्रोजेक्ट एलोकेशन। हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल 3 टेबल है। टेबल है 1 जहाँ डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आईडी नेम, और डिपार्टमेंट 2 है एम्प्लॉयज़ की, जहाँ एम्प्लॉय आईडी नेम, डिपार्टमेंट आईडी और जॉइनिंग डेट यहाँ पे गिवन है। और जो एक टेबल 3 है स्ट्रक्चर की, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी सैलरी गिवन है। ओवरऑल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल बना रखी है। आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। डिपार्टमेंट का जो डेटा है यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम है। और एम्प्लॉय की बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी और जॉइनिंग डेट यहाँ पे गिवन है। और साथ में अगर सैलरी की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। नाउ पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज नेम अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट नेम। यानी कि हमको एम्प्लॉय यानी कि जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका नेम डिस्प्ले कराना है विद देयर डिपार्टमेंट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में वो हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सेलेक्ट करना होगा हम लोग को। तो सेलेक्ट करेंगे, कमा जो डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि हमको डिपार्टमेंट चाहिए, नेम भी चाहिए। उसके बाद कहाँ से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय एक टेबल होगी। हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है ना। हम लोग ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स यहाँ पे गिवन है। नाउ ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। नाउ तो हम लोग सबसे पहले रन कराएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब रन करा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ का एम्प्लॉय नेम, जहाँ नेहा, नेहा किस डिपार्टमेंट की, एचआर की, अमित किस डिपार्टमेंट का, आईटी का, राहुल किस डिपार्टमेंट का, आईटी का। तो यहाँ पे ओवरऑल डिटेल्स आ रही हैं। हम लोग ने यहाँ पे किया क्या, कोई ओवरऑल जो क्वेश्चन था वो हमको एम्प्लॉय के नेम प्रिंट करने थे विद द डिपार्टमेंट। तो हम लोग ने कहा सेलेक्ट, इसके लिए सेलेक्ट किया नेम और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम हो गया, डिपार्टमेंट नेम हो गया। कहाँ से, एक एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मैं। उसके बाद हम लोग जॉइन ऑपरेशन का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ यूज टू कंबाइन द एम्प्लॉय एज वेल एज अ डिपार्टमेंट डेटा। सो जॉइन डिपार्टमेंट ऑन डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी और इक्वल टू टी डॉट डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे गिवन है। ठीक, ई मतलब क्या होगा, एम्प्लॉय जो टेबल से वो, और डी के मतलब क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का कोई टेबल होगी, उससे डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नाउ अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा आंसर है। मैं अगर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है नीचे ये रिजल्ट, जहाँ नेहा, राहुल, अमित, यहाँ पे आंसर हमारा बन के आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एम्प्लॉयज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, यानी कि उन एम्प्लॉय को फाइंड करो जो आईटी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं इसको। हम लोग को सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय के नेम, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है। हम लोग जॉइन लगाएंगे। जॉइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जॉइन हम लोग इसलिए लगा रहे हैं, इट इज़ यूज टू कंबाइन एम्प्लॉय डेटा एज वेल एज अ डिपार्टमेंट डेटा। हम लोग यहाँ पर जॉइन लगाएंगे, और जॉइन कहाँ से, डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट की जो टेबल होगी, ई ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू टी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, हम लोग कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगने हैं कि उन्हीं लोग का नाम शो करे जहाँ पे जो आईटी सेक्टर में काम, सॉरी आईटी डिपार्टमेंट में काम करें। वेयर टी डॉट जो हमारी डिपार्टमेंट नेम है इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईटी। ठीक है ना, रन करेंगे हम लोग, यहाँ इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जो उन लोग का नाम आ रहा है, अमित, राहुल और अंजलि, ऐसी 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, अंजलि, अमित और राहुल, ये लोग ऐसे हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम।
यानी कि हमको डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय नेम को, सैलरी को और डिपार्टमेंट नेम को। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं पे इसी में हम लोग थोड़ी अपडेट मारते हैं। हम लोग एस डॉट सैलरी कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। कहाँ से, एम्प्लॉय से हम लोग जॉइन लगाएंगे। जॉइन कहाँ से लगेगा, सबसे पहले एक जॉइन तो जो लगेगा वो है डिपार्टमेंट से, भी एक लगेगा सैलरी से। तो हम लोग यहाँ पे जॉइन सैलरीज एस ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर जॉइन लगाएंगे किसमें, डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट डी डॉट एम्प्लॉय आईडी, और ये हम लोग यहाँ पे कंडीशन हटा देंगे, ठीक। हम लोग यहाँ पे कंडीशन हटा देंगे क्योंकि जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्प्लॉय नेम को डिस्प्ले करना है और सैलरी को और उनकी डिपार्टमेंट नेम को, यानी कि हमको एम्प्लॉय नेम के साथ उनकी सैलरी क्या है और किस डिपार्टमेंट में है उसको डिस्प्ले करना है। तो हम लोग ने क्या लिखा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम एस डॉट सैलरी और डिपार्टमेंट नेम, ये तीनों को ले रहे हैं कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। ज्वाइन कर रहे हैं सैलरी एस ऑन एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय आईडी, जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय डेटा है ओवरऑल एम्प्लॉय नेम के साथ सैलरी और डिपार्टमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। बहुत ईजी है ये। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करते हैं जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, जैसे कि फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट टी डॉट डिपार्टमेंट जो नेम होगा, ठीक है, कॉमा एवीजे, क्योंकि हमको क्या निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के एवरेज सैलरी ही निकालनी है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एस डॉट सैलरी एस एवरेज सैलरी, ठीक है। कहाँ से, एक एम्प्लॉय टेबल होगी, एम्प्लॉय के डेटा से, ठीक, कंप्लीट हो गया। हम लोग अब जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। जॉइन जो है सैलरी होगी, सैलरी का एस बड़ा था टेबल में, सैलरी एस ऑन ई डॉट एम्प्लॉय नेम, सॉरी एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किसको, डिपार्टमेंट को, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है, ऑन डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, ग्रुप बाई। ग्रुप बाई का इस्तेमाल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हेल्प करेगा टू कैलकुलेट द डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी को, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर ग्रुप बाई। तो हम लोग डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, नाम इसको रन कराएंगे तो हमारा ओवरऑल जो डिपार्टमेंट नेम के हिसाब से जो एवरेज सैलरी है, एचआर की बात करें 60,000 है, आईटी की बात करें 83,000 है यहाँ पे, ठीक है, फाइनेंस की बात करें यहाँ पे 70,000 है, मार्केटिंग की बात करें 90,000, एवरेज सैलरी यहाँ पे आ गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के नाम यहाँ पे शो कर रहे हैं, एचआर, आईटी, फाइनेंस, मार्केटिंग, उसकी एवरेज सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया, सबसे पहले सेलेक्ट एस्ट्रिक के डिपार्टमेंट नेम जहाँ पे एवरेज सैलरी रखी है एज एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। हम लोग ने जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म जॉइन लगाया यहाँ पे क्योंकि इट इज हेल्प टू, because it is help to combine the employee as well as the department data. That's why we are using here a join operation, and we also using a group by because it is help to calculate the department wise average salary। और हम लोग avg का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये एग्रीगेट करता है फंक्शन, ये हेल्प करेगा कैलकुलेट करने में एवरेज सैलरी है कितनी, ठीक है। नाउ हम लोग रन कराइए, हमारा ये आंसर यहाँ पे डिस्प्ले होकर यहाँ पे आ रहा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिपार्टमेंट हैविंग द हाईएस्ट एवरेज सैलरी, हाईएस्ट एवरेज सैलरी की बात की जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इतना तो सेम लिखा रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम था इसको हटा के यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ऑर्डर बाय जो एवरेज सैलरी है, ठीक है,
डिसेंडिंग लिमिट हम यहाँ पर रख देंगे लिमिट इक्वल टू 1, ठीक। ये हेल्प करेगा टू फाइंड द डिपार्टमेंट हैविंग द हाईएस्ट एवरेज सैलरी। हम इसको रन कराएंगे तो मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी, अगर हम इसको रिमूव भी कर देते हैं ना, पहले रिमूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब पहले रिमूव करके जिसके पहले वाला जो आंसर था, देखिए यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी आ रही थी, इसमें से एवरेज सैलरी सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, किसकी है, मार्केटिंग की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि फाइंड द डिपार्टमेंट हैविंग द हाईएस्ट सैलरी। तो हम लोग सिर्फ क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, हम लोग ऑर्डर बाई ऐड करेंगे, एवरेज सैलरी डिसेंडिंग लिमिट 1 रखेंगे, और ये हेल्प करेगा टू फाइंड द हाईएस्ट एवरेज सैलरी को अगर हम रन कराएंगे तो हम हाईएस्ट एवरेज सैलरी किसकी है, मार्केटिंग की है। तो मार्केटिंग हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे है फाइंड द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट, यानी कि उस एम्प्लॉय को फाइंड करना है जो अर्न कर रहा है मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ तक तो सही है, हम लोग यहीं पे लगा लेंगे, कंडीशन लगा लेंगे वेयर, वेयर जो होगा वेयर एस डॉट सैलरी ग्रेटर देन किससे, सिलेक्ट एवीजी सैलरी, कहाँ से, फ्रॉम, यहाँ पे सेलेक्ट के स्पेलिंग थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम और मैं कब कर लेता हूँ, यहाँ पे जॉन लगेगा, यहाँ पे S2 आ जाएगा, यहाँ पे E2 और S2, ठीक है। उसके बाद ये सब हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे लग जाएगा वेयर, जो E2 है तो E2 डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल टू E डॉट डिपार्टमेंट ID। ना रन कराएंगे हम लोग, इसको एग्जीक्यूट करेंगे और कुछ गड़बड़ आ रही है, सेलेक्ट ओके। हम लोग ये हमको यहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो क्या है, एम्प्लॉय क्या है, फाइंड द एम्प्लॉय। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, कॉमा एस डॉट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ई, ठीक है ना। रन कराएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या है, हमको फाइंड करना था वो ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो अर्न कर रहा है मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। वो है राहुल। राहुल की एवरेज सैलरी कितनी है, जो हाईएस्ट एवरेज सैलरी की बात कीजिए 95,000 यहाँ पे है, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग ने यहाँ पे किया क्या, पहले वो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, कोरिलेटेड का इस्तेमाल किया, सब क्वेरी का, जो कंपेयर करेगा एम्प्लॉय सैलरी विद द डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। हम लोग ने यहाँ पे सेलेक्ट किया एम्प्लॉय नेम और सैलरी को, कहाँ से, एम्प्लॉय आईडी का टेबल है वहाँ से, फिर ज्वाइन किया सैलरी ऑन एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एस एम्प्लॉय आईडी। फिर हम लोग ने इसी के अंदर हम लोग कंडीशन लगाए वेयर सैलरी ग्रेटर देन किसकी, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय है। इसका मतलब क्या किया, हम लोग ने सब क्वेरी का इस्तेमाल किया टू कंपेयर द एम्प्लॉय सैलरी विद देयर डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी। तो वी गेट द आंसर राहुल। राहुल इज द एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। नाउ क्वेश्चन 7 है, डेट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि ओवरऑल कि फाइंड द एम्प्लॉयज हु हैव नॉट रिसीव्ड अ सैलरी हाइक इन लास्ट 2 ईयर। लेकिन ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो रिसीव नहीं किया है हाइक, जो लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि लास्ट 2 ईयर से उसको कोई भी हाइक नहीं मिली है। नाउ वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए ओवरऑल मैंने अभी बताया है कि मैंने हमारे पास जो टेबल है, अगर मैं बात करूँ मैं, तो हमारे पास यहाँ पे टेबल है, गिवन है यहाँ पे डिपार्टमेंट की, एम्प्लॉय की और सैलरी की। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेटा अपलोड करके रखा है। मैं मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले सबसे पहले डेटा भी दिखा देता हूँ। अगर हम लोग बात करें
सबसे पहले मैं डेटा दिखा देता हूँ किसका, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट का। कन्फ्यूज़न हो रही होगी आपको, तो यहाँ पे मैं टेबल दिखा देता हूँ। हम लोग इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का ओवरऑल टेबल गिवन है, ठीक है। डिपार्टमेंट के यहाँ आईडी गिवन है, डिपार्टमेंट नेम गिवन है। मैं अब सैलरी का टेबल दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंटर करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा ओवरऑल गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सैलरी का डेटा दिखा देता हूँ, इंटर करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ओके सैलरी की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे सैलरी का डेटा आ रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा जो है, डेटाबेस फाइंड एम्प्लॉय हु हैव नॉट रिसीव अ सैलरी हाइक फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल है, और हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। यहाँ से मैं रिव्यू कर देता हूँ ये सब। हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम को और उसकी हाइक को, हाइक यानी कि लास्ट जो हाइक डेट को, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। देन हम लोग कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमको चेक करना है कि लास्ट 2 ईयर से को हाइक नहीं मिल रही है। तो वेयर एज डॉट लास्ट अंडरस्कोर हाइक डेट लेस देन डेट के अंदर हम लोग पास कर देंगे करंट डेट इक्वल टू जो इंटरवल होगा, और कितना इंटरवल था, कितने कितने साल से नहीं मिली है, 2 साल से नहीं मिली है। तो यहाँ पे क्या पास कर देंगे हम लोग, यहाँ पे इंटरवल में 2 ईयर से तो सैलरी नहीं मिली है, ठीक है। नाउ रन कराएंगे तो ये पता चल जाएगा कौन सा एम्प्लॉय है जिनको लास्ट 2 ईयर से सैलरी नहीं मिली है। लास्ट हाइक कब थी, यहाँ पे उनका एम्प्लॉय नेम यहाँ पे गिवन हो गया है। तो यहाँ पे अमित है, नेहा है, राहुल है, प्रिया है, सुरेश है, अंजलि है, जिनको बेसिकली ये लोग नहीं रिसीव हुए हैं लास्ट जो हाइक इनको मिली है लास्ट 2 ईयर तक, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए मैं लाए हो। नाउ एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडवांस क्वेश्चन है कि फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट। तो ऑल हर डिपार्टमेंट में, सॉरी हर डिपार्टमेंट में सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हम लोग यहाँ मैक्सिमम लगाएंगे। मैक्सिमम क्या है, सैलरी, ठीक है। एस सेकंड हाईएस्ट सैलरीज, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर जो सैलरी है मैक्सिमम सैलरी, और कहाँ से, फ्रॉम सैलरी से, ठीक है। नाउ अगर इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे बेसिकली सेकंड हाईएस्ट सैलरी जो है वो है 90,000, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी हर डिपार्टमेंट से। सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, वो है 90,000 की सेकंड हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे निकल के आई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पे है रैंक एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द सैलरी वी इथ इन ईच डिपार्टमेंट, यानी कि रैंक हमको लोग को बतानी है। तो सबसे सबसे सिंपल है, हम लोग बेसिकली सिलेक्ट करेंगे, और हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम को, ई डॉट एम्प्लॉय नेम कॉमा डी डॉट उसकी डिपार्टमेंट नेम,
डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, ठीक है, एस डॉट सैलरी कॉमा हम लोग क्योंकि रैंक निकालेंगे, ठीक, ओवर इससे पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नेम बाय डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बाय लगाएंगे, ऑर्डर बाय एस डॉट सैलरी और ये डिसेंडिंग, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम लोग को जो ओवरऑल निकालना है वो है रैंक निकालनी है एम्प्लॉय बेस्ड ऑन सैलरी विथ इन ईच डिपार्टमेंट। तो हम लोग ने यहाँ पे एस सैलरी रैंक ठीक है, कहाँ से निकालेंगे, एक एम्प्लॉय टेबल है उससे हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको सैलरी को एस ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। देन ज्वाइन करेंगे हम लोग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। यानी कि हम लोग को ओवरऑल क्या निकालनी है, रैंक वाइज निकालनी है डेटा हर एम्प्लॉय का बेस्ड ऑन द सैलरी विद इन हर डिपार्टमेंट, यानी कि विद इन ईच डिपार्टमेंट। तो हम लोगों ने लगाया यहाँ पे सबसे सिंपल सैलरी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी और रैंक निकाले, ओवर आ पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नेम, ऑर्डर बाय सैलरी और एस सैलरी रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय और जॉइन सैलरी एस ऑन एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट। यहाँ पे इसको रन कराते हैं तो हमारी जो रैंक डेटा है उसके हिसाब से यहाँ निकलेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या गलती आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। सैलरी रैंक वर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नेम, ऑर्डर बाय एस डॉट सैलरी डिसेंडिंग एस सैलरी रैंक फ्रॉम एम्प्लॉयज ई जॉइन सैलरीज एस ऑन एम्प्लॉय आईडी एस डॉट एम्प्लॉय आईडी जॉइन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स है एस है यहाँ पे, लोग यहाँ पर रन कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रैंक आ गई, यहाँ पे प्रिया की रैंक है 1, नेहा की रैंक है 1, राहुल की रैंक है 1, अमित की रैंक है 2, अंजलि की रैंक है 3 और सुरेश की रैंक है यहाँ पे 1, ठीक है। यानी कि हम लोग सैलरी की वाइज जो रैंक है और हर डिपार्टमेंट की वो यहाँ पे मैंने निकाल के आपको शो करा दी। यहाँ पे फाइनेंस की बात की, एचआर की बात की, आईटी की बात की, मार्केटिंग की बात की, उस हिसाब से यहाँ पे रैंक वाइज सैलरी यहाँ पे शो होके आ रही है, ठीक। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल 9 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, बेसिक से मीडियम और एडवांस लेवल के और इंटरव्यू लेवल के भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। मैं इसकी पीडीएफ जो है ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूँ, वहाँ पर अगर आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।